हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है आंतरिक कण का एक भाग जिसके कारण सुनाई पड़ता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है संवेदिक अभिग्रहण। तो इसमें जो आंतरिक कण होता है तो उसके बारे में पहले बताना है। तो हमारा जो कण होता है उसके तीन भाग होते हैं। कण तीन भाग में विभक्त होता है। उसमें पहला होता है बाह्य कण, दूसरा होता है मध्य कण तथा तीसरा है अंतःकण। अंतःकण या आंतरिक कण। तो अंतःकण क्या होता है इसमें देखिए। अंतःकण में देखिए तीसरा है। तो इसमें क्या होता है, जो आंतरिक कण होता है वो द्रव्य से भरा द्रव्य से भरा अंतःकण जो होता है उसको क्या बोलते हैं, द्रव्य से भरे अंतःकण को बोलते हैं लैब्रिन्थ। और जो लैब्रिन्थ का जो घुमावदार भाग होता है, लैब्रिन्थ का घुमावदार घुमावदार जो भाग है उसको बोलते हैं कॉक्लिया। उसको कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है। और जो कोक्लिया होता है वो दो झिल्लियों से कॉक्लिया कॉक्लिया दो झिल्लियों से मिलकर, दो झिल्लियों उनके नाम है। एक तो है बैसिलर झिल्ली और एक है बैसिलर झिल्ली और राइजनर्स राइजनर्स झिल्ली। तो ये क्या करती है, कोकले दो झिल्लियों बैसिलर झिल्ली और राइजनर्स झिल्ली द्वारा ये तीन कक्षों में विभाजित होती है। या विभक्त होती है। तो क्या होता है, विभक्त होने के बाद इसमें जो ऑर्गन ऑफ, इसी के अंदर एक ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई बनता है। कॉर्टाई बनता है। तो ये क्या है, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वो आधारीय झिल्ली जो इसकी होती है, आधारीय झिल्ली आधारीय झिल्ली तीन कक्षों में विभाजित होती है। तीन कक्षों में विभाजित तीन कक्षों में विभाजित होती है। और इसके ऊपर क्या होता है, रोम कोशिकाएं उपस्थित होती है। रोम कोशिकाएं उपस्थित होती है। रोम कोशिकाएं उपस्थित और ये जो होती है, और इसमें जो रोम कोशिकाएं उपस्थित होती है ये क्या करती है, हमारे कान के लिए स्वर्ण ग्राही की तरह कार्य करती है। तो ये हो गया आंतरिक कण के बारे में। तो हमें किस भाग के कारण सुनाई देता है, तो वो है कर्णावृत या कॉक्लिया। तो ये हमारा बाकी के जो विकल्प है वो कट जाएंगे और हमारा सही विकल्प हो जाएगा कॉक्लिया।
आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।